नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम जमा हैं और मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये 7वां या 8वां मिलक बनेगा, ये 9वां प्रोग्राम है आपका जी। इस शहर का अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आप अहबाब की मुश्किलें, परेशानियाँ, तकालीफ़ को दूर फरमाए और हुज़ूर के मिलाद पे जो आप 9वीं महफ़िल में बैठे हैं, अल्लाह पाक आपको 9 मरतबा मदीना दिखाए। इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू मैंने करनी है। कोशिश मेरी होगी कि मैं चंद एक गुज़ारिशात समझा जाऊँ आपको। मस्जिद बहुत बड़ी है और जो इस मस्जिद का मिंबर शरीफ है, इसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं। तो जो जब छोटे बच्चे होते हैं ना जी, हम लोग जैसे, तो हमें ज़ेब नहीं देता कि हम बड़ों के सामने बातें करें। तो मैं मज़ार शरीफ पे दुआ की है अल्लाह क़िबला शाह साहब के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खिदमत की और मामलात जो हैं वो उन्होंने चलाए। और मैं पहले अर्ज़ कर रहा था बैठक में बैठा हुआ कि आजकल भी यकीनन उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है पहले, उतना काम जो है वो हम सोच भी नहीं सकते कि हम करेंगे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी हैं और अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की और वक्फ़ की हैं इस काम के लिए कि जो काम हम पूरा ज़ोर लगा के भी ना करें वो 1-2 माह में कर लेते थे। उनकी नज़रों में कमाल था, उनके उस्तादों में कमाल था। और मैं समझता हूँ कि जैसे क़िबला फरमा रहे थे शाह साहब के मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ैज़ है यहाँ पे, तो अगर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ैज़ है तो फिर कन्फर्म आला हज़रत का फ़ैज़ है, फिर कन्फर्म है वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ैज़ है। तो जो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मैं गुफ्तगू करता हूँ, अल्लाह पाक सलामत रखे जी हमारे उन नज़रों को जिन्होंने वो चेहरे देखे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे तो रास्ते में किसी ने कहना ना जी हुज़ूर दुआ करो, तो उत्थे खलो जाना, दुआ करनी। आगे गए, दुआ करना, वहीं पे खड़े हो गए, फिर दुआ करें, फिर दुआ कर दी, फिर दुआ कर दी। वो जुमे के लिए जाते जाते बड़ा टाइम लग जाता। तो किसी ने कहा हुज़ूर तुसी इकट्ठी मसीते ही मंग लिया करो। तो मुस्कुरा के कहने लगे की पता कि कहन दे कबूल होनी है, किसके कहने पे कबूल होनी है। मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ ना बंदा जिसके कहने पे कबूल होनी है। और उलमा को जो हमारे इन इलाकों में वक़ार और इज़्ज़त मिली है ना, वो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदक़ा मिली है। जामिया निज़ामिया देख लें आप, फैसलाबाद में मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का जामिया देख लें, बल्कि दीगर बड़े बड़े जो मदारिस हैं, तो ये बूटा जो लगा था ये मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का लगा। अब नाम लेंगे, गिनती लेंगे तो मौजू वही हो जाएगा सारा, और असल मौजू से मैं हट जाऊँगा। सिर्फ इतना है कि जब हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना सरदार साहब, लोग मशहूर सी मौलवी सरदार दी मसीत, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब वो मौजू सारा वो नहीं हम करना चाह रहे, वरना वो तो ऐसा अजीम शान मौजू है कि बंदे का कलेजा ठंडा हो जाए। आप हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जुमेरात गुजारते थे वहाँ जाके,
मज़ार शरीफ पे हर जुमेरात वहाँ पहुँचते। तो एक जुमेरात वहाँ पर पहुँचे हैं तो आपने बाहर निकल के लोगों में रौला पड़ गया कि मज़ार यहाँ नहीं है, वो रावी के किनारे है मज़ार, यहाँ पे नहीं है। तो आप मज़ार शरीफ पे गए और बाहर आके कहने लगे भी जिन्हों जिन्हों शक है ना मसीते इकट्ठे हो जाओ, मैं हुजूर दाता साहब के मज़ार पे जाके आवाज़ दूंगा, वो अंदर से ख़ुद जवाब देंगे, वो अंदर से जवाब अता करेंगे। जब इतनी बात आपने फरमाई तो हज़रत सैयद शाह अबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे मौलवी सरदार ये तो पीरां दा काम है, तो साडा तो काम नहीं है भी असी इंज दे चैलेंज करिए। तो आप अर्ज़ करने लगे, कहने लगे, आपने फरमाया कि मैंने ख़ुद नहीं कहा, मुझे हुजूर दाता साहब ने ख़ुद कहा है कि मुझे आवाज़ दो, मैं जवाब दे के कहता हूँ कि मेरा मज़ार यहीं पे है। तो जिन्होंने पहले मुझे कहा है वो अब भी कह देंगे, वो अब भी जवाब दें। तो ऐसे लोगों के पास फिर जिन्होंने पढ़ा था ना उन्होंने फिर डेरे लाए पूरे पूरे, वो साढ़े को संभाले ना गए तो फिर साड़ी गलती है कि वरना उन्होंने वड्डे उन्होंने दरख्त लाए, वड्डे वड्डे बोर्ड नहीं होंगे, सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, वरना बोर्ड भी छोटा होता है। उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए और वो बड़े बड़े बोर्डों के नीचे वो छोटी छोटी गुलदबैरी नहीं होंगी कि कहते असी वो भी नहीं, जो उनका फैज़ और फैज़ान है ना हम तो वो भी नहीं। और आज वो दो किताबें नहीं बंदे ने पढ़ी होती, वो स्कॉलर बना होता है, दानश्वर बना होता है, वो कहने लगा, वो कहता है मुझसे गलती मुमकिन ही नहीं है। मैं उस बंदे को जानता हूँ, हज़रत नईमुल फतवा नूरिया नूरुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उलमा की बात है। हज़रत नूरुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा नूरिया के अंदर उन्होंने लिखा स्पीकर पे जमात जायज़ है, और मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहते थे कि नाजायज़ है। ये तहकीक वाला मसला था, तो बाद में फिर जवाज़ के फतवे दिए उलमा ने, और तहकीक के बाद ये हमारा हक़ पर मबनी होने की दलील है कि हम हर आने वाली चीज़ को डायरेक्ट जायज़ नहीं कह देते, पहले उसे परखते हैं फिर उसे जायज़ कहते हैं। ये हमारी हक़ पे होने की दलील है, पहले परखेंगे फिर हम कहेंगे जायज़ है कि ना जायज़ है। तो ये नूरुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते थे कि जायज़ है स्पीकर पे जमात, हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे नाजायज़ है। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का शागिर्द इको ही बंदा, एक जगह बैत है, एक उस्ताद ने, एक जगह बैत है और एक उस्ताद हैं। अब ये क्या हुआ जी, ये किसी जगह पर इमामत करवाते थे, चूँकि ये शागिर्द थे हज़रत नूरुल्लाह नईमी साहब के, तो वो कहते थे स्पीकर पे जमात जायज़ है, तो ये स्पीकर पे जमात करवाया करते थे शागिर्द, लेकिन बैत थे मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह। तो एक दिन नमाज के लिए खड़े हुए तो हुजूर मुहद्दिस आज़म पीछे आ गए। अब ये बंदा कहने लगा भी हुण मैं की करा, हुण स्पीकर ते पढ़ावां ते पीर जांदा, ते जे मैं स्पीकर छड्डां ते मैं पहलों पढ़ांदा रहा, लोगों ने कहना भी तो पहलों पढ़ांदा रहा, अज क्यों नहीं। आप समझ रहे ना जी, ये कितने बड़े लोग थे मैं बताने लगा हूँ, अब किधर जाऊँ मैं। तो हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद जमात करवानी है, आपने फरमाया तू जमात करवा, तेरे पीछे पढ़ेंगे। तो उसने ना डरते डरते स्पीकर साइड पे किया, चलो हुण जी बुत्ता लाने हैं। तो मुहद्दिस आज़म कहने लगे पहलों भी स्पीकर तो बगैर पढ़ाना। कहा जी नहीं। कहा पहले क्यों पढ़ाते हो स्पीकर पे। कहा जी मैं नूरुल्लाह नईमी साहब का शागिर्द हूँ। फरमाने लगे अज भी फिर उन्होंने दे फतवे ते ही अमल कर, आज भी उन्हीं के फतवे पे अमल करके स्पीकर पे पढ़ा। तो ये अदब एहतराम और ये तहकीकात का जो उनका मोहब्बत थी उलमा की आपस में, हमारे तो टके दा बंदा नहीं, कला सादा सिंपल खतीब हुंदा बेचारा, इत्थे कन्न ते हथ रखिया ते दे इंज नूं ते दे इंज नूं, दे मार ते दे चार, पल्ले कोई चीज़ नहीं है। नौजवान तबका गुमराह हो रहा है, वो कोई मिर्ज़ा जेलमी के पीछे झूठ के पीछे लगा हुआ है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, साढ़े अपने फड्डे नहीं मुकदे।
तो इसलिए मेहरबानी फरमा के हमें ये करना है कि जो आला हजरत की तालीमात हैं उन पर जमा होना है। हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात है, हमें उन पे जमा होना है। वो हमारा असल है, वो हमारी बुनियाद है। जो पीर है, फ़कीर है, बड़ा है, छोटा, हमें उससे गरज नहीं है। वो जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं है, ये तय करें। और जो उलमाए ज़ीशान कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, इज्जत उन्होंने भी कोई नहीं रहती। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वो जलालत उनका मुकद्दर हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं लोग मेरी इज्जत नहीं करते। भाई तेरी इज्जत क्यों करें? तूने दीन की इज्जत नहीं की, तूने दीन को किसी खाते में नहीं रखा, तो तेरी इज्जत कहां से आएगी? तो दीन का सौदागर बन गया, तेरी इज्जत कौन करेगा? बड़ी लंबी दाढ़ी भी है, हमेशा का नमाजी भी है, वो मस्जिद का बल्कि काबे का इमाम है, लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, हमारे जूते की नोक पे है। सहाबा किराम की अकीदत नहीं है, हमारे जूते की नोक पे है। अहले बैत के साथ दाएं बाएं शाएं करता, हमारे जूते की नोक पे है। हमने ऐसे बंदे का क्या करना है? हम तो सब्जी को भी कद्दू शरीफ कहते हैं। जिसको हुजूर पसंद कर लें, तो हमारा तो हुजूर से अकीदत का रिश्ता ही इतना मजबूत है। तो आप हमें किस चक्कर में लेकर जा रहे हैं, कभी दाएं में कभी बाएं में? तो ऐसे जितने भी लोग हैं कि जो आएं बाएं शाएं करने वाले उलमा, और फिर कहते हैं हमारी इज्जत नहीं, तो अल्लाह करे आपकी ना हो, अल्लाह करे आपकी इज्जत ना हो, क्योंकि आपकी इज्जत होगी आप मजहब पे डाका मारेंगे। हमने मजहब पे डाका तो नहीं मारने देना ना। आप देख लें हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी मुसीबतों में कटी है। आप देख लें मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह सबक पढ़ाते हैं, उसके बाद शाम के टाइम पे केस लड़ते हैं जाके जितने गुंडे बदमाश काबिज ग्रुप उनसे, और उसके बाद रात को तालिब इल्मों के लिए लंगर मांगते हैं। शुरू के दिन उनके यूं ही गुजरे हैं। हुजूर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, चेक कर लें आप देख लें, पैसा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मरकज बनाए, मसाजिद बनाई हैं। और आज जिसने कुछ नहीं किया वो कह रहा है कि मैं मामे खाऊं, मैं पाटे खाऊं। तो पाटे खां दीन में कोई नहीं है। दीन के अंदर मोतबर वही है जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, जो वफादार है। मैं मिलाद पे करने लगा हूँ बात, आगे सिर्फ आखिरी लाइन बोलने लगा हूँ। जड़ा कुत्ता भी आवारा होए उन भी लोग रोड़े ही मार देना, ते कुत्ते दे गल भी पटा होए तो लोग रोड़े नहीं मार दे के मालिक ना आ जाए। तो कुत्ते को ही सीख लें कि गले में कोई पटा तो रखें, या इधर के हो जाएं या उधर के हो जाएं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। यूं नहीं होता। आपने एक अकीदे पे, एक मसलक पे, एक नजरिए पे, एक सोच पे डट के रहना है। गरम बयान, ठंडा बयान, तत्ता बयान, ये चीजें मैटर नहीं करती, इनका कोई मतलब नहीं होता। भावें हौली हौली बोलो, जो हक बोलोगे ना दुनिया पिछे पिछे जुतियां चुकेगी, तो जो हाथ हाथ के उत्ते डाके मारोगे लोग जुतियां मारनगे। ये हो जाता लोगों के साथ। इसलिए हमारी बुनियाद है आला हजरत, और आला हजरत भी हमारी बुनियाद इसलिए नहीं कि वो हमारी कौम से हैं, बरादरी से हैं, हमारे को रिश्तेदार है, नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें इश्क मुस्तफ़ा सिखाया। सानू हर वो बंदा चंगा लगता है जड़ा सोने दियां नातां सुनांदा। आपकी अकीदत में मैंने बहुत सारा खिताब सोचा कि ये करूं ये करूं, मैंने कहा कि सादा सी बात कर जाऊं। 30वां सिपारा है, सूरतुल फील है, अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तेन याद रह जाएगा। मैं कहा हर बंदे को याद रह जाए मेरा बयान, सौखा करिए। पहले मेरे ज़हन में कुछ और आया था, वो मैंने निकाला, फिर मैं यहाँ पे आ गया। अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए हबीब, क्या आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था? तवज्जो करनी है, मैं बड़ी वड्डी गल समझा जानी त्यानू। मुझे उम्मीद है कि जे एड़ा इन्ना को याद कर लेगा ना कि जेलम दी जोड़ ते शगिर्द नूं लित्तर ही मारेगा। जो दिन मैं बता रहा हूं सादा सादा गुफ्तगू को मुश्किल नहीं है।
ए हबीब क्या आपने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? या अल्लाह क्या किया? वो अबरहा बादशाह आ गया भी हमने काबे को शहीद करना है। मैं सारा वाकया नहीं पढ़ रहा, टाइम उस पर लग जाएगा। हमने काबा शहीद करना है। वो आ गया, बड़े बड़े हाथी आए, इंजी है ना, बड़े बड़े हाथी आए, ऊपर बंदे बैठे हैं, ज़रा पहनी है, खौद पहनी है, लोहे के लिबास पहने हैं। क्या करना? काबा शहीद करना। पहले उन्होंने अहले मक्का के साथ छेड़खानी की। आका अलैहिस्सलाम के दादा हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट और दीगर लोगों के ऊंट ले गए। तो आका अलैहिस्सलाम के दादा गए, जाके कहने लगे मेरे ऊंट तो मुझे वापस कर। उसने कहा आगे से कि मैंने तो कहा शायद काबे के लिए तरला करने आए हैं, आपको तो अपने ऊंटों की पड़ी है, काबे की फिक्र कोई नहीं। तो आका के दादा थे ना, दलेरी और जुर्रत तो आपके खानदान का वसफ है। मुस्कुरा के कहने लगे ऊंट मेरे ने, मैं ऊंट लेने आया हूं, काबा ओदा, काबा जाने ते काबे आला जाने। आप समझ, काबा जाने ते काबे आला जाने, वो मुझे टेंशन नहीं है। अच्छा, अब उसने कहा भाई ये क्या चक्कर हो गया? वो तो परेशान हो गया। दीगर चीजें भी हैं, चूंकि वो मौजू नहीं है, मैंने जो मतलूबा हिस्सा वहां पे आना है और वो बात करनी है। अल्लाह पाक ने काबे की हिफाजत के लिए जिस पर हमला करने बड़े बड़े हाथी आए हैं, तगड़ा बादशाह गुंडे आए हैं, लोहे के लिबास पहन के आए हैं, लोहे की ज़रा खौद टोपियां पहन के आए हैं, अल्लाह ने उस काबे की हिफाजत के लिए फरमाया व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, मैंने बड़े बड़े हाथियों का मुकाबला करने के लिए छोटे छोटे अबाबिल भेजे हैं। छोटे छोटे अबाबिल, इतने इतने अबाबिल हैं, परिंदा छोटा सा, वो आप कव्वे जितना कर ले, को छोटा मोटा उसे कम ज्यादा कर लें। या अल्लाह ये बड़े बड़े हाथी हैं, जिससे समझ आ जाएगी, वो चाहे दिल करे सुभान अल्लाह कहे ना कहे, पर हल्की जी चेहरे पे मुस्कुराहट रखे, क्योंकि आप मिलाद मना रहे हैं, खत्मे पाक नहीं है कुल्ला दा ना, उत्थे अफसोस करीदा। थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे ला के मेरे जुमले को हजम कीजिएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, तैर परिंदा, नाम उसका अबाबिल है। या अल्लाह बड़े बड़े हाथी हैं, हिफाजत के लिए तूने अबाबिल भेजे हैं। ये बड़े बड़े हाथियों का मुकाबला अबाबिल कैसे करेगा? जवाब आया जे अल्लाह भेजे ना ते हाथियों का मुकाबला अबाबिल भी कर लेंदे ने। जे अल्लाह भेजे थे अरसाला, अरसाला युरसिलु इरसाल फहुवा मुरसिल व उरसलु युरसलु इरसाल फदा का मुरसल। आगे गर्दान चलेगी, मैं यहां पर रुक रहा हूं। अरसाला, अल्लाह ने भेजा। अब तवज्जो करनी है, मसला समझना, जिन्हों समझ आए वो हां करे, दूसरा बंदा हाथ खड़ा कर सकता, मैं गल दोहरा देंगा। अबाबील एक है, 3 रोड़े ने एक अबाबील दे कोल, 3 कंकर पत्थर हैं, एक ऐस पंजे, एक इस पंजे में, एक चौंच, उर्दू में चौंच और पंजाबी चौंज, उसने एक चौंच में लिया हुआ। 3 उसके पास पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकरियां, छोटी बजरी बजरी जितनी कंकरियां उसने ली हुई हैं। अबाबील उड़ रहे हैं, नीचे बड़े बड़े हाथी हैं। या अल्लाह करना क्या है? अबाबील हाथी के ऊपर आता, मुंह खोलता, वो जो छोटी सी कंकर होती नीचे गिरती, उसकी लोहे की टोपी फाड़ती, उसके सर की खोपड़ी फाड़ती, उसका सीना फाड़ती, उसका हाथी फाड़ती, नीचे गिरती। अबाबील दूसरे पे जाता, सर पे जाके कंकर छोड़ता, उसका सर फटता, सीना हाथी वो भी गया, तीसरे पे जाता, टोपी पे फेंकता, खौद फटता, सीना फटा, हाथी मरा। 3 हाथी एक अबाबील, 3 हाथी एक अबाबील, एक तीर में 6 शिकार, 3 बंदे ते 3 हाथी। एक तीर में 2 शिकार नहीं, एक तीर में 6 शिकार, 3 हाथी, 3 बंदे गए। अब जो अगला जुमला है सिर्फ जवान मुखातब हो, बाबियां दी सोहनी नंगी है, जवान तवज्जो करें जरा।
बुजुर्गों के चेहरिਆਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ तक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो चेहरे का नूर चला जाता है। इसलिए जरा तवज्जो फरमाएं, बात समझ आएगी। जब हाथी 3 मर जाते, बंदे 3 मर जाते, बाद में उस कंकर को उठाया जाता, उस रोड़े को उठाया जाता जो उस बंदे पे पड़ा है। बंदा भी मरा है, हाथी भी मरा है। उस कंकर को उठा के देखते, उस पर मरने वाले का नाम लिखा होता था। उस पर मरने वाले का नाम लिखा होता। तुसी नारा मारे अल्लाह तेनू सलामत रखे, नारे का मौका अगे आउण दिया सी, अगे भी मार लेना, गल अगे आउण दी। अच्छा मैं क्या तवज्जो करनी है, मैनू शेर को आंदा भी है, कोई टुटा भज्जा तो मैं बेसुरा बंदा, मैं एवं तुहाडा टाइम लाया करा। एडी सोहनी नात पढ़ी, कित्थे भाई गया जिन्हें पढ़ी चला गया बस। लेकिन मैं ना जी वो मुझे आता ही नहीं शेर को इतना खास, आंदे ने थोड़े बहुत, लेकिन सुर कोई नहीं है, बेसुरा बंदा ना। मैं कभी किसी को गया सुर सीखण, एक दो बंदे ने तरला लिया, वो कहते नहीं सिखाना, तू साड़ी फटी पहुँचेगा आवाज। तो वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही पढ़ना, सारा ही वो पढ़ना। अब इस पे बड़ी वड्डी गल की उन्होंने, जे तुसी समझो तो वो बड़ी वड्डी पत्थर पहाड़ जिहड़ी वड्डी गल है। अरसला अलैहिम, उस कंकर को उठाते, उस पे नाम लिखा होता। तवज्जो करनी है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान, नमाज का नाम ईमान नहीं है। ईमान दिल की कैफियत है। नमाज एक अमल है, ईमान का हुस्न है। कुरान पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। कुरान पढ़ने से ईमान को फल लगता है, ये जरिया ईमान है, ये सिराते ईमान है। ईमान दिल की कैफियत है। तवज्जो करनी है। ईमान किसे कहते हैं? दिल की। समझ आई जे? साडे हनफियां दे हां इंज ही है, साडे हनफियां दे हां इंज ही। ईमान जुबान से इकरार शर्त है, वरना इकरारुम बिल लिसानी ये शर्त है। ईमान तस्दीकुम बिल कल्ब है। ईमान तस्दीक के कल्बी का नाम है। थोड़ा सौखा और ना करना, मैनू सौखा करन लगा अपनी सोच के मुताबिक, ये मेरी तैयारी नहीं सी इतों सौखा करन दी। एक बंदे ने कलमा पढ़िया, कलमा पढ़िया, नमाज नहीं पढ़ी कोई भी, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, कुछ भी नहीं, इजहार भी नहीं कर सकिया किसी के सामने। कल्ले ने कलमा पढ़िया, मर गया, लोकां चुक्या उन्होंने साड़ दिता। जन्नत जाएगा दोज़ख? जन्नत। लोगों ने जलाया है, दफनाया नहीं। तस्दीके कल्बी है ईमान। अब जरा रुकिएगा, अबाबील आता, एक पत्थर यहां, एक पत्थर यहां, एक पत्थर वहां। जहां अबाबील पत्थर फेंक रहा है वहीं मक्के के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, वहीं पर वो लोग भी हैं जो खुदा को एक मानते हैं और जमाना फतरत पर हैं। मैं जमाना फतरत से टाइम नहीं लाना, जो को दो नबियों के दरम्यान वाला जमाना जिदे विच किसी नबी का मजहब ना होए उसे कहता है जमाना फतरत। जो दरम्यान में जमाना फतरत के लोग हैं वो भी हैं, जैसे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जन्नती हैं, आका अलैहि सलाम के वालिद जन्नती हैं, आका अलैहि सलाम की वालिदा जन्नती हैं, क्योंकि ये जमाना फतरत के लोग थे। अबाबील आया, एक कंकर यहां, एक कंकर यहां, एक कंकर यहां। अब जवान जरा कलेजे पे हाथ रख और कुरान सुन। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील,
अबाबील आता है, पत्थर फेंकता है, इस पे पत्थर फेंका ये भी काफिर, इस पे पत्थर फेंका ये भी काफिर, इस पे पत्थर फेंका ये भी काफिर। मैं क्या अबाबील, तुझे कौन बता रहा है कि इसके दिल में ईमान है? ऐदे ते नहीं सुटना, आधे दिल विच कुफर है, उसके ऊपर फेंकना है। अबाबील कहने लगा इंज नहीं गल बननी, वारसला अलैहिम, मैं आप नहीं आया, मैनू रब ने कलाया। मैं आप नहीं आया, मुझे रब ने भेजा है। इंज ही है। अब मैं तरला मारन लगा, कोई इख्तलाफ नहीं, कुरान ही है ना। आप इख्तलाफ कद लिए करना, असी तो जोड़ने ने, असी जोड़ने ने। वारसला अलैहिम, मैंने कहा मौलवी साहब चाहे गुस्सा लगे, अच्छा लगे या बुरा, सवाल है अबाबील नू कौन दस गया कि ऐदे दिल विच ईमान ही, इत्थे ना सुटी, आगे जा ओथे काफिरी। अबाबील दिल के हाल कैसे जान रहा है? अच्छा, पत्थर भी सीधा डिगन दिया। देखो ना, मेरी गल सुन, हाथी तुरया जाता, अबाबील सुटे, हाथी गांह चला जाए, कोई निशाना भी खता नहीं। पत्थर तुझे कौन बता रहा भी दे सिर च ही बजना? उन्हें क्या पढ़ के ते आया मौलवी, और साला अल्लाह ने भेजा। किसने भेजा? मैं कहा तेनू दिलों का पता लग जाता जो अल्लाह भेजे। अबाबील कहने लगा हाँ। मैं कहा मौलवी साहब अबाबील नू किवें पता लगा? कहने लगा किवें दी गल्लां करने, पढ़िया नहीं हर साला, पढ़िया नहीं हर साला। मैं कहा पढ़िया, तो कहने लगा अल्लाह ने भेजा था ना, अल्लाह ने बताया था कि यहाँ ईमान है, यहाँ कुफर है, यहाँ गिरना है, यहाँ नहीं गिरना। तवज्जो मेरे हाल, जरा मेरी गुफ्तगू का मक्खन है त्यानू देने लगा। मैं कहा अबाबील को किसने बताया? कहने लगा मौलवी साहब यही तो रौला, बरेलवियां नू कुरान आउंदा नहीं, इसलिए समझ नहीं आउंदी। मैं कहा चल तू समझा दे। कहने लगा इसलिए अबाबील को पता था कि अबाबील को रब ने भेजा है, इसलिए अबाबील जानता था इसके दिल में ईमान है, इसके दिल में ईमान नहीं है। मैं कहा यही गल मैं तेनू समझाना कि जे अल्लाह अबाबील नू भेजे उसे दिलों की कैफियत पता होती है। अगर अल्लाह आमिना का लाल भेजे, मैं कहा भी तेनू यही तो समझाने भी अबाबील दा मन्नी बैठा ते आमिना दे लाल दा भी मन ला। अच्छा आमिना के लाल भी तो मुरसल है ना, अल्लाह ने भेजा, वो भी तो मुरसल है, अल्लाह ने भेजा है। ते जे अबाबील जानदा है जेड़ा परिंदा है, तो जिन्हें कलमे पढ़ाने ने, जिन्हें ईमान देना, कोई मिसाल नहीं है, कोई तस्बीह नहीं, कोई नज़ीर नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ समझने के लिए बात है, वरना इसका ताल्लुक ही नहीं मेरी बात से। जेड़ा बंदा कपड़े वाली फैक्ट्री च एक वड्डा बंदा उन्हें रखा होंगे, चेक करके इंज फड़दा तो दस देंदा कपड़े की क्वालिटी की है, ये रिजेक्ट है, इंजी वो दूसरा कपड़ा हाँ ठीक है, वेखण वाला कहता यार रंग एक है, स्टफ एक है, मशीन एक है, आ रिजेक्ट है, आ दूसरा रिजेक्ट नहीं। मैंने कहा कोई मिसाल भी नहीं है, कोई मिसाल भी नहीं। जड़ा चौलों के कारीगर होंगे ने आड़ती है, इन्हों के हाथ से रखो तो साढ़े वास्ते सारे एको ही ने। वो फड़ के कहते नहीं ये चाह वे, ये चाह, ये चाह, है ना, मिनट एक लाते हैं, हर शह कट के 20 किस्म कट देंगे। इंजी वो कारीगर होंगे ने ना, उन्होंने पता होंगे क्योंकि उन्हें काम करना है बिला तशबीह बिला तमसील, कोई मिसाल नहीं है। आमिना दे लाल का काम सी कलमे पढ़ाना तो दिलों च ईमान पाना, तो जी उन्होंने भी पता नहीं सी लगता भी केड़ा मोमिन है केड़ा मोमिन नहीं है, तो पता लगना किन्नू सी? मेरी बात आप समझ, फिर पता लगना किसे था। अब अगला जुमला समझिएगा, अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने अबाबील भेजा, हमने अबाबील परिंदा भेजा। देर कर देती जी हुजूर, मेहरबान आते आते। हमने अबाबील भेजा और अबाबील आया,
उसने जाना भी इसके दिल में ईमान है, इसके दिल में ईमान नहीं है। जुमला दोहरा के आगे जा रहा हूं। मैं क्या, अगर अबाबील को पता है, बल्कि उन्हें रोड़िया नू पता, वह उत्ते डिगना, इसके हाथी को भी चीरना और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर नहीं गिरना। मैं क्या रोड़िया का गैब मन्नी बैठा। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करता, वापस आ रहा हूं जल्दी। आका अलैहिस्सलाम मक्के मदीने के कब्रस्तानों में से गुजरे, खच्चर पे बैठे, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की। वो खच्चर पे बैठे गुजरे तो खच्चर उछला, हुजूर नीचे तशरीफ लाए, फरमाया वो सामने खजूर है। बुखारी में खजूर का लफ्ज नहीं है, बाकी किताबों में है। फरमाया वो सामने खजूर है, उसकी टहनी तोड़ के लाओ। टहनी तोड़ के लाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक यहाँ कब्र है, यहाँ कब्र है, दोनों में अजाब हो रहा है। हुजूर किस लिए? फरमाया जब तक टहनियाँ गीली रहेंगी अजाब कम होता रहेगा। हदीस के अंदर और बात भी है, अजाब की वजह भी है। अजाब क्यों हो रहा? फरमाया एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, एक चुगलियां करता था। इन मौलवियों को पुछ लो, नबी नू दसिया किन्ने सी भी चुगलियां करदा मरिया। अच्छा मेरी गल अगली सुनो, तरला जे हुण मेहरबानी। पेशाब तो करीदा कलियां ते छिट्टे पैंदे ने उत्थे, वो तो किसी नू भी नहीं पता। वो समझ आउंदी पई कि बुखारी है, बुखारी या बुखारी अपने सिलेबस चो कढ़ दे तो या मन ला, या मन ला। तवज्जो करनी है। मैं तो पहले अर्ज किया कि शेर मैंने नहीं पढ़ना कोई भी, क्योंकि मैनू आंदा नहीं। इसलिए नहीं कि मैं मतलब मैनू आंदा ही कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत आंदा टुटा भज्जा। अब तवज्जो करनी है। हुजूर खच्चर उछली है। इन मौलवियों को पूछियो जी खच्चर क्यों उछली? कहते जी इसलिए कि खच्चर ने कब्र के अंदर अजाब देखा, कब्र के अंदर अजाब देखा। जिदा दिल करे सुभान अल्लाह कह ले हो जे। मैं क्या खच्चर नू किवें नजर आया? खच्चर को कैसे नजर आया? कहने लगे जी खच्चर को नजर आया, बस आ गया। मैं क्या मैं तेनू दसदा किंज आया। इंज आया कि उत्ते मुस्तफा बैठे ने। अब कोई जुबान खामोश ना रहे, जुमला बड़ा खास है। मैंने हदीस का फैज लेकर जुमला बताना है। अगर आमिना दलाल खच्चर उत्ते बह जाए तो खच्चर कबर दे विच वेखे। अगर आमिना दलाल खच्चर पर बैठ जाए, खच्चर कबर दे विच वेखे ते मनना मेरा मुस्तफा जिथे चाहे उथे वेखे। मैंने कहा अगला जुमला सुनिएगा, मौजू बिखर ना जाए, मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूं। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब। कुरान फरमाया वो काफिर जब दोज़ख में जाएंगे तो अजाब कम नहीं होगा। अजाब कम, इसका मतलब है आका जिन्ना दियां कबरों उत्ते टहनियां रखन डे ने वो काफिर नहीं ने। वो काफिर नहीं ने, वो काफिर नहीं ने। जे काफिर होने दे अजाब घटना है, काफिर होने दे अजाब घटना है। तो 1-2 मिनट पहले तेरे आउन मैंने बताया ईमान दिल की कैफियत है। ईमान दिल की कैफियत है, ये मैंने बताया पहले, समझाया। ईमान दिल की कैफियत है। मैं कह जेड़े बंदे कब्रां च चले गए, मर गए, उनके दिल में ईमान था या नहीं, मेरे मुस्तफा ये भी जानते हैं। जिदा दिल करे वो बोले, बाकी चुप बैठे रहो, बाकी तवज्जो ना सुनी जाओ, समझी जाओ। मेरे मुस्तफा, बुखारी की हदीस है कि जिसके दिल में ईमान था वो मर गए, आका उस मरे हुए बंदे के दिल का ईमान भी जानते हैं। हदीस सही बुखारी की है, हदीस सही मुस्लिम की है। आज चैलेंज है, हदीस गलत निकल आए, रब्बे काबा की कसम है सारी जिंदगी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। आजा, अब भी मौका है, आज ले उनकी पना। आजा आजा आजा,
आजा, आज उन्हें उनकी पना, आज तो आजा, आजा मेरे पास आजा, तुझे समझाऊं। मैं क्या जेड़े मर गए कब्रां च चले गए, उनके दिल में ईमान था या नहीं, मेरे मुस्तफा ये भी जानते हैं। ते जेड़े जिंदा बैठे जे, दिल का ईमान, दिल का। मेरे को गल्लां बड़ियां ने, मैं इत्थे निकल जाऊंगा, मेरे को वापस नहीं आया, मैं वापस आना चाह रहा हूं। बुखारी की हदीस है, जिदा दिल करे पेड़ ला ले, जिदा दिल करे पेड़ लाए, असी ते हाजिर। जिदों दिल करे लाए, पर रबीउल अव्वल कट ले, जरा गला थकिया हुंदा। जिदों दिल करे लाए, आगे तवज्जो कीजिएगा। तो मैं और मसला ना समझावा, तुसी भावें हल्की जी जुबान वाला एक बारी कहो, अद्धा मिनट थोड़ा जिहा औखा बोर ना होयो जे, अद्धा पौना मिनट। एक एक कमेटी जिहड़ी चन्न वेखदी है, उन्होंने की कहंदे ने? नहीं पूरा नाम, रोयत हलाल कमेटी। की है जी? रोयत, कुरान पढ़ना मैं, रोयत हिलाल कमेटी। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को, उसको इसलिए कहते हैं कि अहल्ल सबीयू से बना लफ्ज़। अहल्ल सभी बच्चे का चीखना, जब बच्चा पैदा होता है तो चीखता है ना, तो कह ले अहल्ल सभी, बच्चा चीखा, बच्चा जब पैदा हो, उसी लफ्ज़ से बना हिलाल। क्योंकि चन्न वेख के भी लोग कहते हैं ओए चन्न नजर आ गया, तो जे रबीउल अव्वल दा होए, असी ते बटना ते हाथ रख के खलोते होने हैं, वे इधर रबीउल अव्वल दा आए, ते किड्डी अल्लाह दा वेखो कुदरत, जेड़ा रबीउल अव्वल मनदा नहीं उन्होंने वेखना पैंदा, हुण वेखना भी उन्होंने पैंदा। मुबारक हो रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, तेरे ते वड्डियां ने मन्निया नहीं। ऐश चन्न ते कह दे कि मैं नहीं चेयरमैन, किसी और नू बना लो। लेकिन ये जालिम लोग हैं, ये जालिम हैं, अकीदा छोड़ देंगे कुर्सी नहीं, अकीदा छोड़ेंगे कुर्सी नहीं, ये जालिम है। अब्दुल खबीर आजाद अन-दीन वल कुरान वल इस्लाम, उलमा समझे, अब्दुल खबीर आजाद अन-दीन वल इस्लाम वल कुरान, दीन तो भी आजाद, मजहब तो भी आजाद, हर शय तो ही आजाद। अब उस वो ऐलान कर रहा है अपना गेड़ की सी, अज दिहाड़ियां दो महफिल क्यों हुई हैं? वो चन्न का रौला इंजी है ना, साड़ियां भी कई दो हुई हैं, चन्न का रौला, चन्न की वजह तो, चन्न है सी, बदलों की वजह तो नजर नहीं आया। चांद को मैंने कहा 1.5 मिनट मैंने औखा लेना, फिर सौखा है। चांद के नजर आने के लिए उसकी उम्र का 18 घंटे होना लाजमी है। 18 घंटे का होएगा तो चंद नजर आएगा, पैदा हुए 16 घंटे भी होए तो चंद भावे होए नजर नहीं आता। चंद 18, 19, 20, 22, 23, 24 घंटिया का भी नजर आए, 25 घंटिया का भी नजर आए। ज़्यादा घंटे हो जाए तो फिर चंद जरा वड्डा नजर आता, लगता जिवें दूसरे दिन का, लेकिन होंदा पहले दिन का ही। ये एक मौजू है, ये उलमा जुमे में करेंगे तफसील से। अच्छा, ये तवज्जो फरमानी है। मैंने कहा त्याडे सारे दुनिया के कैलेंडर, जंतरियां, साइंसी हालात बता रहे थे भी चन्न है, तुसी ऐलान क्यों नहीं किया चन्न का? गल समझनी है, गल समझनी, चस लैनी गल की। मैं समझना कुरान ही समझाना, लोग कहते कुरान तो समझ नहीं आती। मैं एक लफ्ज़ समझाना तेनों, अद्धा घंटा लग्या मैंने उत्थे पढ़दे। मैं कहा हर शय बता रही है भी चांद है, ऐलान क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे इसके लिए रुयत लाजमी है। की लाजमी है? रुयत। रुयत क्या होती है पता जी किसी ने? देखना। रुयत भी केड़ी? रुयत बसरी, अखा नाल। की वेखना? अखा नाल वेखना। मैं कहा चन्न ते है, कहंदे पर इन्हां नहीं ना वेख्या। साडा मजहब भी यही है, देवबंदियां का भी यही है, बाबियां का भी यही है, सारियां का यही है। कहते रुयत बसरी लाजमी है चांद के लिए। रुयत बसरी, रुयत बसरी किनू कहते हैं? अखा ना देखना। किहदे नाल वेखना? रुयत देखना, बसरी अखा नाल। मैंने कहा चांद है, ऐलान क्यों नहीं किया? कहने लगे रुयत बसरी लाजमी है। मैं कहा जी उंज कोई चीज दस दे भी चन्न है तो रोजा हो जाएगा? कहने लगे नहीं,
मैं क्या ईद हो जाएगी? इल्म हो जाए कि चांद है, बशरी ना हो, आंखों से नजर ना आए, ईद हो जाएगी? कहने लगे नहीं। मैंने कहा जी वैसे इल्म हो जाए चांद है, मुहर्रम करोगे? चेयरमैन साहब कहने लगे नहीं। मैं कहा जी ऊंज इल्म हो जाए कि चांद है, रुयत बशरी ना हो, रबीउल अव्वल का ऐलान करोगे? कहने लगे नहीं। मैं क्या क्यों? कहते हैं सबके नजदीक रुयत बशरी, आंखों से देखना लाजमी है। हुण गौर करनी है, गल औखी है, गल चस वाली है, गल थोड़ी जी औखी है चस वाली। मैंने कहा रुयत बशरी लाजमी है? कहने लगे हाँ जी लाजमी है। मैं क्या रुयत मस्दर है, उसी से फेल बना है अलम तारा, तारा फेल, अलम तारा फेल, उसी से बना है। तारा देखना, अलम तारा, क्या आपने नफी चाहत बलम है, अलम तारा, क्या ए हबीब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था? हजे हजे सुभान अल्लाह नहीं, हजे नहीं, हजे चलो, हजे मजा लो मेरी गल दा, मेरी गल दा मजा लो। अलम तारा, ए हबीब क्या आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया था? अलम तारा कई फफाला रब्बू का, आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? मैं क्या लम तारा फेल रुयत मस्तर से बना है। जाओ चैलेंज जे, जाओ चैलेंज जे, रद्द करके दिखाओ, जाओ चैलेंज जे, रद्द करके दिखाओ। मैंने कहा लम तारा फेल रुयत से बना है। रुयत कहते हैं आंखों से देखना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि आपने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया? ते सोहणिया तुसी ते हजे त्याडे विलादत विच 50 दिन रहिंदे सन। जब हाथी वाला वाकया पेश आया, आपको पैदा होने में 50 दिन थे, ते तुसी अखां नाल किंज वेख लिया? को समझ आई है कि नहीं आई है? आपकी पैदाइश में कोई 55 कहता है, कोई 50, पर है पहलों नहीं, है पहलों नहीं। तू 50 मान ला, 55 मान ला, 40 मान ला, 45 मान ला, है पहले का वाकया। मैं कह मौलवी साहब आका तो आए नहीं, विलादत तो हुई नहीं, आंखों से कैसे देखा? जो तुसी ना बोलो फिर अल्लाह का हुक्म है। कहने लगे जी अखां नाल किवें वेखिया? मैं क्या मेरे को पूछ ला, तेनू आए बाएं साएं तो इलावा और कुछ नहीं। जे कुरान सीखना ही ते अहमद रजा दे गुलामा कोला, ये कुरान सीखना ही ते अहमद रजा दे गुलामा कोला। आका के पैदा होने से पहले का वाकया आका ने आंखों से कैसे देख लिया? ਇਹਦਾ मतलब है कि सोना पैदा होने तो पहलों भी अखां नाल वेखदा। तो समझ आई थी कि नहीं आई यार? आंखों से देखता है। आमिना गलाल कहने लगे नहीं नहीं, यहाँ रुयत से मुराद देखना नहीं है। मैं कहा फिर चन्न विच भी देखना नहीं है। वो भी रुयत है, वहां भी देखना नहीं है, यहां भी देखना नहीं है। वहां भी इल्म ले लो, यहां भी इल्म ले लो, पर जान छुटनी नहीं, जान छुटनी नहीं। कैसे? मैं क्या इल्म ले लो? ए नबी आपको इल्म नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या किया था? अगर इल्म ले लो मनना पैना। आका पैदा होने तो पहले दियां गल्लां भी जान देने। जाएंगे तो जाएंगे, तेरे ते मजहब दे असी धज्जियां उड़ा देंगे। तेरा मजहब तो किसी बने रहनी नहीं। ये गल पता की है, ये गल आका अलैहि सलाम वेखदे सी पहलों, हुण नहीं। पहलों वेखदे सी, हुण
नहीं। मैं कहा चलो 7वां सिपारा पढ़ लीए, एक आयत पढ़ ला 7वें सिपारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी औखी गल नहीं, उत्थे सूरह फील पढ़ी है 2 आयतां, इत्थे 7वां सिपारा ते पहली आयत। आप औखा काम ही नहीं करना, तेनू याद रह जाए। जो दिल करे खोलो तो मौलवी घेर लो, गली गली नुक्कर नुक्कर बाजार बाजार। अब तवज्जो फरमानी है जरा। वाइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक। सादा सादा तर्जमा है, इत्थे भी तरा आया, तरा ये भी रोयत से बना। ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब ये अहले ईमान कुरान सुन के हक पहचानते हैं, जब इनकी कुरान सुन के हक पहचानने के बाद आंखों से आंसू निकलते हैं, आप देखते हैं। वैदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक। फरमाया मेरा कोई भी उम्मती दुनिया के किसी कोने पर बैठकर कुरान सुन के आंसू बहाए, मेरा मुस्तफा आंखों से देख रहा है। कुरान बंद कमरे च बह के कैमरे ला के चवला वड्डनियां सौखियां ने, पेड़ च गल करनी औखी है। की पता केड़ा बंदा बैठा ही, की पता केड़ा मलंग बैठा है, तो दरवेश बैठा ही जेड़ा धौन तो ही लै जाए ते जान ही ना रहे। जेड़ा बंद कमरे च बह के खच्चा मारे उन्होंने मिर्जा जेल भी कहते हैं, ते जेड़ा पेड़ च बह के गल्लां करे उसे अहमद रजा का गुलाम कहते हैं। वो समझ आई जे कि नहीं आई? वो ना जी गल ये है कि जी ना जी ये ना इत्थे भी मुराद कहते इल्म है, तो मैं कहा जे इल्म है तो मतलब है असी जदों रोना सोने नूं पता लग जाना। तुसी थोड़ा जिहा भावें सुभान अल्लाह होली क्यों सुन लो, तो जे सोने नूं पता लग जाना तो जेड़ा मर के मिट्टी मिलिया होए उन्होंने तो पते नहीं लगते, पते तो उन्होंने लगते हैं जेड़ा जिंदा होए। कुरान है ना, कुरान है, जो जिंदा हो पता तो उसे चलता है ना। इल्म ले ला या देखना ले ला, तवज्जो, इल्म ले लो कि मेरे नबी को इल्म हो जाता, या देखना ले लो, दोनों में से जो भी ले लो, लेना तेनू देखना ही पैना, वरना रोयत हलाल कमेटी चेयरमैन अब्दुल कबीर आजाद वो भी गया, फैसले भी गलत। मतलब रोयत का देखना, मैं रौला नहीं डाल रहा, फैसला करना है पंचायती पंडे जी, फैसला कर लो। मैंने कहा चाहे इल्म मुराद लो, चाहे देखना मुराद लो, पर इल्म भी ओनू ही है जेड़ा जिंदा, ते देखदा भी ओ ही है जेड़ा जिंदा। मनना पैना मेरा मुस्तफा कल भी जिंदा, मेरा मुस्तफा आज भी जिंदा। मैंने कहा इल्म ले लो तो भी हुजूर जिंदा, आंखों से देखना ले लो तो भी जिंदा, इंजी है, इंजी है ना। जो भी ले लो हुजूर जिंदा, तवज्जो करनी है, जो भी ले लो हुजूर जिंदा। ते जेड़ा जिंदा होए, तवज्जो, जेड़ा जिंदा होए ओदे मिलाद मनाए जांदे ने, वफात नहीं। समझ आई कि नहीं आई? वो ना पता गल की है, पता गल की है जी, वो गल ये आ कि जेडे तुसी एडे एडे मनार बनाए ने ना, अपना आ झंडे बनाए ने बड़े बड़े, तो ये तो नबी के जमाने कोई नहीं सी। मैं कहा बिल्कुल तेरी गल मान लेने, झंडे च है सी, मैं तेन दलील होने तो हूँ कोई नहीं देनी, मैं तेनों समझाना तेरे दिमाग के लागे, क्योंकि जिदा दिमाग च कीड़ा होए ना वो इवें दियां चवलां मारदा, तो कीड़े नूं कीड़े वाली स्प्रे करिए तो मरदा नहीं जी। वो ना एडे तुसी झंडे लैके तो बनाई फिरदे जे, तीन इन्ने खर्चे करते जे, तो तैनूं खर्चे नहीं करने चाहिए, तुसी हौली हौली जिहड़ा माड़ा मोटा को करना कर लो। मैं क्या झंडा तेनों बर्दाश्त नहीं? क्यों? कहंदा नबी के जमाने च नहीं। मैं क्या तेनों दलील होने की नहीं देनी, पर मैनूं ये दस नबी के जमाने च मस्जिदां दे मीनार है सन? कहन लगा नहीं। मैं क्या 200-200 फुट के मीनार सही बैठा, तो साडा झंडा तो डंडा भी साला। मेहरबानी फरमा हाथ थोड़ा कर, मेहराब साना हुजूर के जमाने नहीं।
बर्दाश्त की बैठा ना तो साडा जलूस भी कर ला। कुरान तो जबरा से ना सन नहीं तो जे नहीं सन तो साडा लंगर भी कर ला। सारिया चीज़ा नहीं, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलाला फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में है। मैं कहा जी बिदत केड़ी शे? उन्हें कहना नवी शे। मैं कहा नवी शे जी नबी के जमाने च ना होए। मैं कहा जी ना होए, कहने लगा बिदत। मैं कहा बिदत कित्थे? कहना जी गुमराही। मैं कहा गुमराही कित्थे? दोज़ख। तो मैं कहा नबी के जमाने दे तुम ही कोई नहीं सी, तुम ही बिदत, तुम ही गुमराही, तो तुम ही इंशाअल्लाह दोज़ख। डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते तो तेरियां गल्लां तेरे मुंह पे, हमें नहीं, हमें जरूरत नहीं है कुछ बताने की। तरा दा तर्जमा तू कर दे, मन असी लेने। देखना करना ही कि इल्म करना ही? देखना करना कि इल्म करना? तू कर दे। आगे सुनिएगा, सिपारा है 5वां, एक आयत, ये भी दूर नहीं जाना। पहलो सूरह फील, फिर 7वां सिपारा पहली आयत, अब 5वां सिपारा जे। कम औखा नहीं, पहला सफा छड़ के अगले ते आयो ते आयत अगे भी आयतां ने तुहानूं लभणियां पैणियां। मैं जरा सौखा सौखा काम हर बंदा ढूंढ ले। फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह ने फरमाया जब हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह बन के आएगा, गवाही देगा। गवाही कौन देंदा? जिन्हें अखां ना वेख्या होए। तुसी जज नूं कह दिओ जाके, जज साहब मैं गवाही देन आया पर अखां नाल नहीं वेख्या, मेरे चाचे ने दसिया। उन्हें कहना चल जाके रोटी खा। पर अगला बंदा है, अगला कहे मैं अखी नहीं वेख्या, मेरे मामे ने मैनू दसिया। उन्हें कहा पर जिसने आंखों से देखा वो आए। तुसी जिन्हां ने FIR कदी पढ़ी है, मुदई केड़ा बनदा है या गवाह केड़ा बनदा? गवाह वो मैं अखां ना देखिया, मैं उत्थे सी भावें झूठ ही सी, पर जे गवाह ना लभे तो कख भी नहीं लभदा। गवाह ना हो तो आंखों से देखा ना मिले। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के ईमान की गवाही देगा। या अल्लाह ये भी मोमिन, ये भी मोमिन, ये भी मोमिन, ये भी मोमिन, ये भी नो मोमिन। जवाब आएगा गवाह ते दो चाहिए। एक तो नबी है उम्मत का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के। एक एक तो वो है। या अल्लाह एक गवाह और कहां से आएगा? तो फरमाया सुनो एक और भी आएगा। केड़ा? वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा। सोने हर एक अपनी अपनी उम्मत ही देगा, पर जेड़ा कमो पेश 1.25 लाख नबियां दी उम्मतां दी ते अपनी उम्मत दे ईमान दी गवाही कल्ला ही देगा, उसका नाम आमिना कलाल मोहम्मद मुस्तफा। किथे आ गया जी? तीसरे सिपारे च आ गया। मैं सिर्फ तर्जमा करांगा, ज्यादा लंबी गल नहीं करनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आखिरी सफा खोल लेना ते पिछों पढ़ लेना। आप तेन लम्बे छिंज च पाना ही नहीं, सौखा सौखा काम खोल के। आयत बड़ी मशहूर, वाइदा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने नबियों से वादा लिया। नबियों से, नबिय्यीन जमा है। मौलवी साहब को पुछो जमा होंदी है तो कम अज़ कम 3 बंदे, तो जिन्होंने बंदियां को गवाही लई वो 3 नहीं सन, कमों पे 1.25 लाख सन। उन्होंने को अल्लाह ने वादा लिया। वादा लैन वाला अल्लाह, देन वाले नबी, तो 1-2 नहीं, कमों पे 1.25 लाख नबी। 1.25 लाख सुनने वाला होए, एक सुनाने वाला होए। इज्तिमा होया कि नहीं? इज्तिमा होया कि नहीं? वो जिंज दा रब है उंज दा करना सी ना। असी साढ़े रंगे बंदे होने, वो रब है, उन्हें फरिश्ते सदे। फरिश्ते आ गए। अल्लाह ने वादा लिया लमा आतैतुकुम, तुम्हें किताब भी मिलेगी, मिन हिकमतिन, मिन किताब व हिकमा, किताब भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर मेरा रसूल आएगा। रसूल कहीं जाए 1500 साल पहले विलादत, फिर मेरा रसूल आएगा। या अल्लाह करेगा कि फरमाया मुसद्दिकुल लिमा, पहले तो तुम्हारी तस्दीक करेगा वे तुसी सारे ठीक जे। और नबी जेड़ा वड्डा बंदा होंदा ना गल्लां वड्डियां करदा, होगा ईसा भी ठीक है, मूसा भी हक है, इब्राहिम भी हक है,
इस्माइल भी हक हैं, नूह भी हक हैं, हर एक की तस्दीक करेंगे मेरे आका। बल्कि आका ने की थी, आका ने की किवें? जामे तिरमिज़ी की हदीस, एक हदीस में आगे पढ़ी है, एक होण, बाकी कुरान है सारा, दो हदीसा बाकी कुरान। जामे तिरमिज़ी की, तिरमिज़ी तेरे मदरसियां च भी साढ़ियां च भी, या किताब कढ़ दे ते या मन ला, या किताब कढ़ दे या मन ला। जाला सन्नास मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तर्जुमा ही कर देना। आका अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, को कह रहे यार किड्डी अजीब गल है, अल्लाह ने किसी को खलील बनाया ना तो इब्राहिम को बनाया है। दूसरे, यार कितनी अजीब गल है, अगर अल्लाह ने किसी को कलीम बनाया तो मूसा को बनाया। तीसरे, या अल्लाह कितनी अजीब बात है, अगर अल्लाह ने किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया, चुना हुआ, तो हज़रत आदम को। चौथे बोले, यार कितनी अजीब बात है, अगर अल्लाह ने किसी को रूहुल्लाह बनाया तो हज़रत ईसा को। बातें कर रहे हैं, आका पिछे ना नुक्कर च खलोते सुनन डे ने। हौली जी गल करनी, भावें तुसीं भी ठंडी जी सुभान अल्लाह कह लो। नबियां दा जिक्र करना सुन्नते सहाबा ते सुनना सुन्नते मुस्तफा। अगे चलो जरा, आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया क्या कह रहे थे? समी तू कलामकुम आजाबाकुम, मैं तेड़ियां गल्लां भी सुनियां ते तेड़ा हैरत अंगेज होना भी सुनिया। तुसी क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह? हाँ जी हुजूर, हमने कहा। फरमाया असी मुसद्दिकुल लिमा। तुमने कहा खलीलुल्लाह क्या है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तुमने ये कहा? हाँ जी कहा। फरमाया हाँ ऐसे ही है। मूसा कलीमुल्लाह? हाँ ऐसे ही है। ईसा रूहुल्लाह? हाँ ऐसे ही है। आदम सफीउल्लाह? हाँ ऐसे ही है। तुमने कहा ठीक है, हमने मोहर लगाई क्योंकि हम तस्दीक करते हैं। फरमाया आला, मैं ना दसा मैं कौन हाँ? ये सुभान अल्लाह बनती सी यार सारे इस पे तो बनती है सुभान। मैं तंग तो नहीं करन दिया, सज्जा चुक लो खब्बा चुक लो, तेन योगा तो नहीं करान दिया। दिल जिते मिठी मिठी सुभान अल्लाह विच फरमाई जाओ तुम जिथे दिल करे। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह के नाज शरीफ ते गज के नारे मारे हो जे, किसी शेर ते मारे हो जो, हजे कुरान चलन दिया, हजे कुरान है। कुरान तो सुन्नी थोड़ा घट घट ही बोल देना, चंगा भला कारी तिलावत करेगा, अजी धौन सुट्टी होंगी उत्थे भी किते उन्होंने भी बेचारे दाद दे दिया करो यार। कानू टुटा नाथ खां जनानी वाले कपड़े आप पैसे वाली अन्नी पा देने। ये जुल्म भी बंद करें, ये जुल्म भी बंद करें। तवज्जो फरमाइएगा, आका ने फरमाया आला, मैं बताऊं कि मैं क्या? हुजूर बताएं। फरमाया कोई खलीलुल्लाह, कोई सफीउल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई रूहुल्लाह, अला व अना हबीबुल्लाह। किताब ना निकले जो चोर दी सजा मेरी, जे निकल आए तो बस तू कलमा पढ़ना, सादा सादा सिंपल सिंपल तू कलमा पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। जामे तिरमिज़ी और मिशकात और दीगर किताबों में भी। अच्छा मैं मुदर्रिस हां, दरसे नामी पढ़ाने वाला, मैनू ये प्रॉब्लम है थोड़ी, मैनू ये मसला है, इसलिए ना मैं इसलिए ज्यादा कुरान हदीस में हूं। तवज्जो फरमाइएगा आगे। आका ने फरमाया तुम्हें बताऊं ना मैं कौन? हुजूर कौन? फरमाया हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। अगला जुमला सुन के कलेजा ठंडा हो जाए। हदीस लंबी है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़नी बीच में, बाकी फिर कभी 2 लाइनें बीच में से पढ़ूंगा। आका अलैहि सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, मैं पहला बंदा हूं जो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, अंदर से आवाज आएगी मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? मैं कहूंगा आना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कहूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरिश्ता कहेगा हुजूर हुक्म दिया गया था जिदों तक सोना ना आए जन्नत का दरवाजा खोला ना जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबियों का इस्तिकबाल फरिश्ते, वलियों का इस्तिकबाल फरिश्ते। जेड़े बंदे ने हजे तक सुभान अल्लाह नहीं कही, मेरा घंटा हो गया ये पूरा, मिनट रह गए ये 2, तो तुसी जरा तवज्जो फरमाओ, अल्लाह तेनू जज़ा दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत का दरवाजा बजाऊंगा मैं, नबियों का इस्तिकबाल करेंगे फरिश्ते, वलियों का इस्तिकबाल करेंगे फरिश्ते, सोने त्याडा इस्तिकबाल भी फरिश्ते। फरमाया ना 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 ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, आका ने फरमाया
मेरा इस्तकबाल करने अपनी शान के लायक मेरा रब आएगा। मैं सजदे में गिरूंगा। नारा नहीं, टाइम कोई नहीं। आका ने फरमाया मैं सजदे में गिरूंगा। रब कहेगा सोने मुकड़ा दे चुक, भाई चेहरा तो उठा, या अल्लाह मैंने सजदा करना है। किसी ने जेन चाहे कि उथे भी सजदा, मैं कहा तू करदा मजबूरी नू, आका कर देने चस लैन लई, आका कर देने मजा लैन लई, आका करते हैं स्वाद लेने के लिए कि उनको सजदे में स्वाद आता है, मजा आता है। या अल्लाह ये क्या, रब इस्तकबाल फरमा रहा है, किस लिए? अल्लाह फरमाएगा सोने दुनिया को बताना है ये जो सारा निजाम सजा है दिखाना मुस्तफा है। अच्छा खलो जरा खलो। हदीस का मैं आखिरी लाइन पढ़ने लगा हूँ, बिचो छड़ गया काफ़ी सारी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़युदखिलुनी अदखला युदखिलु इदखाल फहुवा मुदखिल। आका ने फरमाया अदखला उलमा वास्ते फ़िल मुताद्दी है, दाखला यदखुलु लाज़िम। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखला जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में गया, लेकर नहीं गया, जन्नत में गया। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखला जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में गया, लेकर नहीं गया, गया। लेकिन आका ने फरमाया फ़युदखिलुनी अदखला युदखिलु, मेरा अल्लाह मैनू आप जन्नत दे विच दाखिल फरमाएगा। बाबे फाल है ना, ये मुतादी है। अल्लाह मुझे खुद लेकर जाएगा। इंज दी तकरीर मैनू बाद च दस्सियो। युदखिलुनी, मेरा अल्लाह मुझे लेकर जाएगा। तो सोने फिर तुसी चले जाओगे? फरमाया नहीं। तुसी ना क्यों सुभान अल्लाह, ओहो को फड़ के ना लै जाए ध्यानो, ओए होए वो गज के कहो सुभान अल्लाह यार। नारे रिसालत। सोने आप जाएंगे? फरमाया नहीं। क्यों? मैं कहूंगा या अल्लाह मैं ते गया ते जेड़े माड़े माड़े नारे मारते रहे ने ते जेड़े महफिल करते रहे ने, हुजूर जेड़े मिंबरां ते खलोंदे ते मुसल्लियां ते उन्हें अपने मत्थे तेरी बारगाह में झुकाए, नारे मारे, तराने पड़े, नाते पड़ी, वो कहां जाएंगे? आका कहेंगे यार, आका हमें बता रहे हैं जब मैं जन्नत में जाऊंगा वह माया फुकराउल मुमिनीन, मैं मारे मारे दी नाल ही लेके जाने ना। गल बहुत लंबी हो जानी है, मैं तर्जमा करा वापस आवा आयत दा। फरमाया मैं पहले नबियों की तस्दीक करनी है। अल्लाह ने फरमाया जब ए नबियों तुम्हें किताब भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी, तुम नबी भी बनोगे, रसूल भी बनोगे। सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर मेरा रसूल आएगा। लतुमिनुन्ना बिही, तुसी हुण भावें सुभान अल्लाह ना क्यों मैनू मिनट 4-5 दे दिओ मैं अपनी गल मुकम्मल कर सकां। लाम भी गल पक्की करन लई जे ते नून भी गल पक्की करन लई, लामे ताकीद। किसी भाभी को पुछ लियो लाम ताकीद है कि नहीं है, उन्होंने कहा तेरी सारी सरफ निकल जानी है। लतुमिनुन्ना भी, साढ़े को सरफ चेक करनी है, साढ़े को बड़िया मिसालां ने। एक साढ़े को बाबा सी जिद को आप नहीं सी, सरफ वाली तबाही ला दी, उन्हें वड्डे वड्डे मुंह तोड़ के रख देते, वड्डे वड्डिया ने मुंह तोड़ देते। ते साढ़े को आ तेन ओ बसीरपुर लै जाइए, सूफी हाशिम नूरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम सरफ, आ तुझे वहां ले जाएं, आ तुझे ले जाएं बरेली के बाबे के पास। जहां जाओगे जड़ा रजवी होएगा सरफी भी होएगा। लतुमिनुन्ना भी, लाम भी ताकीद, नून भी ताकीद, अगे वला तंसुरुन्ना, लाम फिर ताकीद, नून फिर ताकीद। अल्लाह ने 4 ताकीदा ला के फरमाया मेरा नबी आए, तुसी अपने कलबे नहीं पढ़ाने, नारे मुस्तफा दे मारने ने। 4 ताकीदा मैं अगे जावांगा, होर गल भी कम लंबा होएगा जे तुसी मैनू थोड़ा 2 मिनट है टाइम, ये बिल्कुल एंड करिए, मेरे ख्याल में एंड करिए जी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हैं जी मैं कर दिया जी मुकम्मल। मैं होर एक गल करनी है, पता नहीं मजाज दी होए ना होए।
आज ये 22वां सिपारा कुरान जे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मैं लंबी नहीं तफसील करने लगा, कोशिश करांगा छेती निबेड़ दईए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने इरादा फरमाया है ए अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर तरह की गंदगी दूर कर दे। इंज ही है, किते मौका मिलया मुहर्रम के महीने च पूरी करांगे गल। हुण तुसीं मेरे ते मेहरबानी फरमाओ तो ज़रा थोड़ी जी तवज्जो करो। जेड़ा जेड़ा अहले बैत विच है, अल्लाह ने फरमाया मैंने गंदगी दूर कर दी है। भाई युतहिरकुम ततहीरा, ये भी बड़ी चस वाली गल है, पर है अद्धे को घंटे वाली। आप पिछा आइए कि अल्लाह ने फरमाया मैंने तुमसे गंदगी को दूर कर दिया। जेड़े मुत्तफकुन अलैह अहले बैत ने, जिन्हां ते सुन्नी भी मानते हैं तो शिया भी मानते हैं। हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, सैयदा कायनात ते आका अलैहिस्सलाम, पंज तन अहले बैत मानते, सारे मानते हैं जी, मनते हैं। ये तो पाक ने कि नहीं? किन्ने पाक किया? कुरान ने, अल्लाह ने पाक किया। कुरान चाहे इंज ही है, जड़ा ना मन्ने फैसला तुसी फतवा दे दो, जड़ा ना मन्ने काफर, जड़ा ना मन्ने। हज़रत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पाक ने ना। सईदा कायनात पाक, पाक ने ना। मेहरबानी फरमायो जरा मेरे हाल तवज्जो करो। अली पाक कित्थे आया? इमाम हसन पाक, तुसी पाक कहो ना। इमाम हसन, हुसैन, सैयदा कायनात, तवज्जो है मेरे वाल देखो जरा। तेन 5 रबीउल अव्वल खड़न लगा, मैं 7 हो गई है, मैं तेन 2 दिन पिछे खड़न लगा। जो हज़रत मौला अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पिछे खलो के क्या पिछे इस इमाम दे, उदों अली पाक सन के नहीं? इमाम ना पाक होए, मुक्तदी पाक होए, फिटे मुंह तेरा। तवज्जो, इमाम पाक होए ना पाक होए माज़अल्लाह, ते मुक्तदी पाक होए नहीं। ये तो अली ने उत्तों उत्तों पढ़ियां। मैं कहा तेरे वाले अली उत्तों उत्तों पढ़दा ही, साडे वाला तो जो पढ़दा विचों भी पढ़दा ते उत्तों भी पढ़दा है। समझ आउंदी? अच्छा जी, अगे जो हज़रत उमर के पिछे मौला अली ने क्या पिछे इस इमाम दे, अली पाक, उमर पाक, उमर पाक। अच्छा जो हज़रत उस्मान के पिछे क्या पिछे इस इमाम दे, अली पाक, हज़रत उस्मान पाक। वो जो बुखारी की हदीस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जन्नत में नमाज़ पढ़ाई, रियाजुल जन्ना, नमाज़ पढ़ा के बाहर जा रहे हैं, तो बाहर पीछे पीछे जन्नती नमाजी हैं, मौला अली पीछे पीछे, तो बाहर एक बच्चा खेडन दिया सी, 5 रबीउल अव्वल, बाहर एक बच्चा खेडन दिया सी, नाम है इमाम हसन मुश्तबा। तवज्जो करनी, तवज्जो, दिल करे सुभान अल्लाह, क्यों करना एडा कोई नहीं। मेरे को बड़ा खालिस सौदा ते लोहे तोड़ है। अल्लाह ने चाहा तो जिथे भी दांगे, खरीदार बड़े ने। हज़रत अबू बकर ने चुकया इमाम हसन नूं बुखारी दे हदीस ते बिठाया मोढियां दे, हसन पाक ते मोढे भी पाक। मोढे पाक है कि नहीं? हसन पाक होए ते मोढे ना पाक होण, फिटे मुंह तेरे। मैं किसी का नाम नहीं लैन आया, जिन्होंने दिल करे गुस्सा करे। अच्छा जी, जो उन्हें फड़ियां दोवें लत्तां ते इत्थे रखियां, लत्तां पाक, अबू बकर का सीना पाक, दिल पाक। इंज ही है, इंज ही है ना, है ना? गल बड़ी वड्डी, बड़ी वड्डी गल है। मेहरबानी फरमाया जरा तवज्जो करो, तेनू अल्लाह का वास्ता तवज्जो करो। आका अलैहिस्सलाम जब मज़ार पाक में गए तो आका पाक, अल्लाह ने निजासत दूर करने का वादा किया ना, ना डरो कीता, कुरान जाया किया ना, किया। तो जो आका का मज़ार बनया तो नाल एक मज़ार बन गया, आका पाक ते नाल वाला मज़ार भी पाक। अच्छा एक मज़ार और बन गया, आका पाक ते नाल वाला मज़ार भी पाक। नहीं, ये तो ज़बरदस्ती बनाया ना उन्होंने। तो मैं क्या वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब मैं तुम्हें लोगों से बचाऊंगा, तो ज़बरदस्ती मज़ार किमें बन गए? अल्लाह ने बचाया ना, अल्लाह ने बचाया ना। जी मैं गल करनी 5 रबीउल अव्वल दी, सुनो। इमाम हसन पाक, ए बेटे कुरान रख दे, मेरी बयान मुक गया, तुसी मेरी गल सुननी मेहरबानी, एंड कर देता बिल्कुल एंड, बैठ के सुनियो जरा। ये मौला अली का फरमान है। अब मैं खलो इसलिए गया जरा सलाम से, ठीक है, आप ठीक पढ़ सकिए। मौला अली ने फरमाया नाफ से लेकर सर तक इमाम हसन किन के मुशाबे हैं? सरकार के। और नाफ से नीचे
हजरत इमाम हुसैन सुनिया ना, इंज ही है, इंज ही है। दोवां नूं कट्ठियां खड़ा करके वेखिए तो हुजूर नजर आउंदे सन। इंज ही है। इधर वेखो मेरे हाल वेखो, अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह ने एक जिसम विच किसी नूं भी इकट्ठा नहीं किया कि हुजूर वर्गा होए। फरमाया इंज दा ते नहीं होना, को अद्धा इंज को अद्धा इंज, सारा इंज इको ही है, सारा इंज इको ही। मेरे वाल वेखो जरा। आखिरी गल जवाना ले, जे इलम दी झूठ नूं नहीं सुनना, तवज्जो, हाथ किधर च होंदे ने, उतले हिस्से कि थल्लड़े उपरले, भावें तू थल्ले वाले च मान ली घर जाके, तो भावें उतले च मान ली। थल्ले मन्ने ते हुसैन, उत्ते मन्ने ते हसन। तवज्जो करनी है, जिदों हजरत इमाम हसन दे हाथ जड़े पाक ने, जड़े पाक ने, बुखारी दी हदीस, जड़े पाक ने, कुरान दी आयत नाल जड़े पाक ने, इमाम हसन दे हाथ जड़े पाक ने, जिदों उन्हां हाथ रखे हजरत मेरे माविया दे हाथ च, खलो बदर हाथ पाक सन के नहीं, तो मन फिर अगला हाथ भी पाक है, फिर मन अगला हाथ भी पाक। खलो जरा, एंड बिल्कुल 1-1.5 मिनट असी कहने नबी मासूम होंदे ने ते फरिश्ते मासूम, बाकी मासूम कोई नहीं होंदा, ना कोई सहाबी ते ना ही अहले बैत। साडे नज़दीक महफूज होंदे ने, अल्लाह उन्हां कोलों गुनाह होण नहीं देंदा, बचा लेंदा। मासूम उन्होंने कहंदे ने जिहदे च गुनाह ते गलती दा मादा ही नहीं, जिहड़ा गुनाह कर सकदा ही नहीं। तुहाडे नज़दीक एंड है, तुहाडे नज़दीक अहले बैत दे इमाम भी मासूम, साडे नज़दीक नहीं, साडा महफूज वाला मासूम वो हुंदा तेरे नज़दीक, साडी छड्ड दे, असीं आपे पका लांगे। हुण तेरे नज़दीक इमाम हसन मासूम, इमाम हुसैन मासूम। मासूम वो हुंदा जिहदे कोई गलती होए ही ना, तो जदों उन्हें हाथ रखिया, जदों उन्हें हाथ रखिया, वो मासूम सन के नहीं सन। मैं कहा मन ला फिर गलती नहीं हुई, मन ला फिर गलती नहीं हुई। तू मासूम मन के भी सुलह नू गलत मने, तू मासूम मन के भी सुलह नू गलत मने। कुर्बान ना जाइए बरेली दे बाबे ने, जिन्हें क्या मासूम नहीं मनना, मनना महफूज भी है, ते कहना यही है हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है। मुस्तफा